कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। अपना जो पाठ चल रहा था लेसन सुदामा चरित, उसमें हमने 4 पद अपने पढ़ लिए थे। लास्ट के आखिरी आपके 2 पद उसमें बचे हुए हैं। तो आज हम उन 2 पदों को पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, उसके अंदर सुदामा जब द्वारिका से वापिस अपने घर पहुंचता है, अपने गांव पहुंचता है, और वहां की जब वो स्थिति देखता है अपने गांव की और अपने घर की स्थिति देख करके वह भ्रमित हो जाता है। तो देखिए, नरोत्तम दास ने किस तरह से कवि ने इस बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया है, उसका वर्णन इस पद के अंदर उन्होंने किया है। वे सोई राज समाज बने गजबाज घने मन सभ्रम छायो, केंदो पर्यो कहू मार्ग भूली की फेरी के में अब द्वारिका आयो। सुदामा अपने मन के अंदर विचार कर रहे थे, अपने घर की जो थे वैभव देख करके, घर की जो एक अच्छी तरीके से बने महलों को देख करके, वैसोई राज समाज बने कि वैसा का वैसा, वैसा कैसा, जैसा द्वारिका में है वैसा ही यहाँ का राजा है, उसे इस तरह का यहाँ का पूरा समाज बन गया है। गजबाज घने मन संभ्रम छायो, और उनके घर के सामने वैसे ही गज यानी हाथी, बाजी घोड़े, घने यानी बहुत सारे हाथी घोड़े उनके घर के सामने खड़े हैं। वैसा ही एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है। इसको देख करके मन से भ्रम छायो, उनके मन के अंदर भ्रम पैदा हो गया। सुदामा के मन में भ्रम पैदा हो गया। सुदामा आगे कहते हैं, के दो पर्यो कहूं मार्ग भूलो, कि या तो मैं रास्ता भूल गया, के फिर मैं अब द्वारिका आयो, या फिर मैं वापिस रास्ता भूल करके भटक करके द्वारका आ गया, कि या तो मैं रास्ता भूल करके कहीं दूसरी जगह पहुंच गया, या फिर मैं वापिस रास्ता भूल करके द्वारका आ गया, क्योंकि यहाँ पर वैसा का वैसा महल बना हुआ है जैसा द्वारका में श्री कृष्ण का था। बौन बिलोक विके मन लोचत, सोचत ही सब गांव समायो। और फिर जिस तरह से भवन विलोक भी को मन लोचन, अपनी आंखें खोल खोल करके घर को देख रहे हैं। भवन यानी भवन को, घर को, विलोक भी यानी देख रहे हैं। मन लोचत, मन के अंदर बार बार आंख खोल, सोचत ही सब गांव समझायो, और पूरा गांव ऐसे उनके समायो। ऐसे समझ में आ रहा है कि गांव तो पूरा का पूरा वही है, गांव तो मेरे वाला ही है, लेकिन ये मेरे घर के जगह, झोपड़ी की जगह ये महल कैसे बन गया, ये उनके समझ में नहीं आ रहा। पूछत पांडे पिरे सबसु, पर झोपड़ी को कऊ खोज न पायो। और पंडित जी पूरे गांव के अंदर सुदामा की झोपड़ी के बारे में पूछते घूम रहे थे, और सबने वही घर बता रहे थे, लेकिन पंडित जी को कहीं पर भी अपनी झोपड़ी कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो रही थी। तो अर्थात श्री कृष्ण ने उनकी झोपड़ी की जगह वैसा ही महल तैयार कर दिया था जैसा उनके द्वारका में था। दूसरा पद के अंदर देखिए, इसके अंदर भी कवि नरोत्तम दास कहते हैं कि जब सुदामा के घर में सब तरह के वैभव हो गए थे, सब कुछ वैसा ही हो गया था जैसा द्वारका में उनके था। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति है बहुत अमीर बन जाता है तो हम ये मानते हैं कि वो बड़ा सुख से आराम से रहता होगा। नहीं, वो कभी भी आराम से सुख से नहीं रह सकता। तो देखिए, उसका वर्णन यहाँ पर नरोत्तम दास ने किया है कि बहुत अधिक धन दौलत पाकर के भी व्यक्ति है वो बड़ी आराम की अच्छी नींद नहीं सो सकता। उसका वर्णन यहाँ पर सुदामा के माध्यम से कहा कि वह टूटी सी छानी होती, कि कहा तो वह उनके घर में एक टूटी फूटी छफरा था। कह कंचन के अब दाम सुहावत, कहा अब सोने के महल उनके सुहा रहे हैं, उनको अच्छे लग रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। के पग में पहनी न हती, कहा उनके पाँव में जूतियां नहीं होती थी। कह ले गजराज उठा दे महावत, और कहा आज उनको ले जाने के लिए महावत हाथी लेकर खड़े रहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहा वो भूमि पर, कठोर भूमि पर सो करके अपनी रात बिताते थे। कह कोमल सेज पे नींद न आवते, और अब उनके पास कोमल कोमल अच्छे अच्छे बिस्तर है, फिर भी उनको नींद नहीं आती है। के जुरती नहीं कौन दो सवा, प्रभु के परिताप से दाक न भावत। क्या एक वो समय था जब उनको खाने के लिए सवा पाव भर कुछ कांदे वो नहीं मिलते थे। कोंदो सवा, कोंदो एक कुछ जंगली घास होता है, चावल होता है जंगली टाइप का, जो उनको प्राप्त नहीं होता था, साधारण सा भोजन नहीं मिलता था। प्रभु के परिताप थे दाक न भावत, और आज श्री कृष्ण का इतनी दया हो गई, इतना प्रताप हो गया कि उनको अंगूर भी अच्छे नहीं लगते हैं। दाक न भावत, अंगूर यानी सूखे हुए अंगूर,
वो भी उनको किशमिश भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर नरोत्तम कहते हैं कि जिस तरह से किसी के पास बहुत अधिक धन और बहुत अधिक सुख के साधन आने पर भी व्यक्ति है वो कभी आसान या आराम की नींद नहीं ले सकता, यहाँ पर इसी का वर्णन किया है। इसी के साथ आज आपको इसके होमवर्क में प्रश्न उत्तर करने हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखे कि उनके आंखों से आंसू बहने लगे थे, वो व्यथित हो गए थे और कहने लगे, अरे सुदामा तुम इतने दिन क्यों नहीं आए। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसू पग धोए। इस पंक्ति का वर्णन भाव कि वो इतने व्याकुल हो गए कि इतने ज्यादा आंसू से आंसू बहने लगे कि उन्होंने पानी के हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं हुई। चोरी के बहाने पे जो हो परूने, चोरी करने की आदत में आज भी तुम बहुत चतुर हो, इसके माध्यम से, ये किसने कहा। उपयुक्त पंक्ति कौन किसे कह रहा, श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। बचपन से वो जब गुरु माता ने उनको खाने के लिए चने दिए थे तो सुदामा अकेले खा गए। इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, वही गुरु माता वाली कथा इसके अंदर है, जब वो बचपन में पढ़ने जाते थे। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों दुखी थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में कि वो सोच रहे थे कि राजा हो गया तो क्या होगा, हाँ था तो वही मक्खन चोरने वाला, चोर का चोर, इसलिए इसका हृदय इतना बड़ा और दयालु नहीं है कि ये मुझे कुछ धन देता। और घर जाकर के जिसने पत्नी ने मुझे बार बार उसके पास जाने के लिए कहा, उसको जाकर कहूंगा ले संभाल ये धन। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पा रहे थे तो उनके मन में क्या क्या विचार रहे, जो आज अभी आप दूसरा जो पद इसमें पढ़ा था उसके आधार पर लिखोगे। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता ने अंतिम पद में किया है, उसके आधार पर आप इसका वर्णन अपने शब्दों में करोगे। तो आज आप 1 से 6 तक के ये प्रश्न भी इसके अंदर आप करोगे। इस वीडियो में आज इतना ही, आगे अगले वीडियो में हम अगले पाठ के बारे में बात करेंगे।